बेटी कहती है कि अम्मी आप परेशान ना हो। अम्मी कहती हैं कि वो नीचे ना आए तो मैं ऊपर चली जाऊंगी। बेटी कहती है कि कामयार शेर तो नहीं है जो आपकी बेटी को खा जाएगा। अभी उनकी बातें चल रही होती हैं कि कामयार और आयरा नीचे आ जाते हैं। कामयार माँ को तसल्ली देता है कि आयरा मेरी बीवी होने से पहले आपकी बेटी है। तो उसकी माँ हैरान रह जाती है। फिर कामयार चला जाता है। आयरा माँ से कहती है कि कामयार सबका दिल जीत लेता है। कामयार घर आता है और अपनी अम्मी से कहता है कि आप भी पुरानी बातों को छोड़ दें और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करें। उसकी अम्मी कहती है कि तुम्हारी बात और है, तुम्हें अभी मोहब्बत हुई है। कामयार कहता है कि हाँ, आपकी लड़ाई तो इतनी पुरानी है कि मुझे भी याद नहीं है। उसकी अम्मी कहती हैं कि आयरा बाजार गई या नहीं, तो कामयार कहता है कि हाँ, उसे जाना तो था। अम्मी पूछती हैं कि आयरा को क्या पसंद है, तो कामयार कहता है ये बात अहम है कि वो क्या पसंद करती है। अम्मी कहती हैं कि आयरा को मेरा बेटा पसंद है, तो कामयार की गाल सुर्ख हो जाती हैं। इस बात पर वो दोनों हंसते हैं। फारिया खावर को मिलने के लिए बुलाती है और उसे कहती है कि तुम्हारा क्या प्लान है। तो वो कहता है कि मैं तो यहाँ नया हूँ और किसी को भी नहीं जानता। फारिया कहती है कि मैंने कामयार से जान से मोहब्बत की है, लेकिन उसने तो मेरी जान ही निकाल दी है। खावर कहता है कि अच्छा अब बताओ तुम आगे क्या करोगी। तो फारिया कहती है कि मेरे पास एक प्लान है। खावर कहता है कि मुझे बताओ। तो वो कहती है कि पहले कॉफ़ी पी लो, उसके बाद मैं तुम्हें पूरा प्लान समझाती हूँ। उसके बाद फारिया खावर को पूरा प्लान समझाती है। कामयार की माँ नाश्ता तैयार करवाती है। उसी टाइम वहाँ फारिया आ जाती है। अम्मी कहती हैं कि मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम यहाँ आ जाओगी। फारिया कहती है कि हाँ, मैं भी नहीं जानती थी कि मैं यहाँ आऊँगी। वो कहती है कि मैं कब तक नाराज़ रहूँगी, आखिर है तो कामयार मेरा दोस्त ही ना। तो वो अम्मी से कहती है कि क्या मैं कामयार से मिल सकती हूँ। तो अम्मी कहती हैं कि हाँ, तुम जाके मिल लो। फारिया कामयार के कमरे में जाती है और उससे कहती है कि क्या मैं अंदर आ जाऊं? वो कहता है कि हाँ, अंदर आ जाओ, अब भी हम दोस्त हैं। तो फारिया कहती है कि क्या तुम्हारी बीवी को इस पे ऐतराज़ नहीं होगा कि हम दोनों दोस्त हैं? तो वो कहता है कि नहीं, वो जानती है। फारिया कहती है कि मैंने एक पार्टी रखी है जिसमें तुम आना, सब लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। तो वो कहता है कि मैं आने के बारे में सोचूंगा। फारिया कहती है कि तुम ज़रूर आना और अपनी बीवी को भी साथ लेकर आना। तो कामयार कहता है कि अच्छा, मैं ज़रूर आऊँगा। इसके बाद वो सब नाश्ता करने बैठ जाते हैं। तो अम्मी कहती हैं कि कामयार फारिया अचानक क्यों आ गई थी, मैं तो हैरान रह गई। कामयार कहता है कि हाँ, कल तक तो नाराज़ थी, आज वो खुद आ गई है और बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। वो गुस्सा भी नहीं कर रही, शादी की मुबारकबाद देने आई थी। तो अम्मी कहती हैं अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है। दादी कहती हैं कि आयरा के घर कब जाना है। तो अम्मी कहती हैं कि आज फ़ोन करके पता करूंगी, उसके बाद हम चलेंगे। दादी पूछती हैं कि वो कपड़े तैयार हो गए हैं। तो कामयार कहता है कि कौन से कपड़े। तो उसकी अम्मी बताती हैं कि तुम्हारी दादी चाहती हैं जो कपड़े मैंने शादी में पहने थे वही तुम्हारी बीवी पहने। इस पे कामयार मुस्कुराने लगता है। आयरा की अम्मी कहती हैं, आयरा की अम्मी कहती है कि क्या कोई खर्चे की परेशानी तो नहीं है। तो आयरा का अब्बू कहता है कि नहीं, सब ठीक है, बस इस बात पे परेशान हूँ कि आयरा कुछ दिनों में यहाँ से चली जाएगी। वो कहता है कि आयरा की चीज़ों की लिस्ट बना लो। तो अम्मी कहती हैं कि हाँ, मैंने इसकी चीज़ों की लिस्ट बना ली है, अभी थोड़ी देर में मेहमान आ जाएंगे। तो वो कहता है अच्छा। अभी उनकी बातें चल रही होती हैं कि मेहमान आ जाते हैं। आयरा की अम्मी उसके अब्बू को तसल्ली देती है कि सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो। फिर वो मेहमानों के पास चली जाती है। वहाँ दादी कहती हैं कि आयरा, ये सूट पहले मैंने अपनी शादी पे पहना था, फिर कामयार की अम्मी को दिया था और अब इस सूट को तुम पहनोगी। तो आयरा मुस्कुरा कर जवाब देती है कि अच्छा। दादी कहती है कि अगर तुम इनकार भी कर दोगी तो कोई बात नहीं। आयरा कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यही पहनूंगी। कामयार की वालदा पूछती हैं कि क्या हम आयरा को अपने साथ ले जा सकते हैं शॉपिंग पे।
तो उसकी अम्मी कहती हैं कि हाँ, आप आयरा को ले जा सकते हैं। काम्यार ऑफिस में बैठा होता है कि उसे फारिया का फ़ोन आता है। वो कहती है कि काम्यार, तुम कहाँ हो? यहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो कहता है कि अच्छा, मैं अभी आ रहा हूँ। वो ऑफिस से चला जाता है। इधर आयरा की घर शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। उसकी अम्मी पूरा घर सजा रही होती है। वो सबको बता रही होती हैं कि ये काम ऐसे करो, ये काम ऐसे करो। आयरा का अब्बू भी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ होता है। इसी टाइम दरवाजे पे दस्तक होती है और ज्वेलरी आती है। तो आयरा का अब्बू और अम्मी ज्वेलरी को देखकर बहुत परेशान होते हैं। आयरा का अब्बू कहता है ये तो बहुत महंगी है, हम तो इसका आधा भी वापस नहीं कर सकेंगे। उसकी अम्मी कहती हैं कि अच्छा, उन्होंने अपनी खुशी से दी है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आयरा का अब्बू परेशान होता है। वो सोचता है कि इन लोगों ने बहुत ही महंगी चीज़ें भेज दी हैं। आयरा को काम्यार की अम्मी और दादी शॉपिंग पे ले जाती हैं। वहाँ आयरा दादी के कपड़े पहनकर देखती है, जिसमें वो बहुत हसीन लग रही होती है, ताकि दादी उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो कहती है कि तुम इन कपड़ों में बहुत प्यारी लग रही हो। उसके बाद उसकी अम्मी वहाँ से चली जाती हैं। तो दादी आयरा को अपने पास बुलाती है और उसे बताती है कि काम्यार बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन उसका बचपन वैसे नहीं गुजरा जैसे एक आम इंसान का होता है। उसका बचपन बहुत मुश्किल में गुजरा है। उसके अम्मी अब्बू के दरमियान जल्दी झगड़े शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हुआ। दादी कहती है, मैं उसे देख रही हूँ कि वो अब बहुत बदल गया है। तुम उसका साथ कभी भी ना छोड़ना। वो बिल्कुल अपने दादा पर गया है। वही गुस्सा, वही अदा, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है। उसके बाद काम्यार फारिया की पार्टी में जाता है। फारिया काम्यार का इस्तकबाल करती है, फिर वो उसे अपने साथ ले जाती है और एक जगह पर बैठ जाते हैं। फारिया ने काम्यार की ड्रिंक में कुछ मिला दिया होता है, जिसकी वजह से वो जैसे ड्रिंक पीता बेहोश होने लगता है। वो फारिया से पूछता है कि ये सब कौन है, मैं तो इनमें से किसी को भी नहीं जानता। तो वो कहती है कि ये हमारे दोस्त हैं, तुम इन सबको जानते हो। लेकिन काम्यार को समझ नहीं आ रही होती कि ये सब कौन है, क्योंकि वो अपने होश खोने लगता है। फारिया ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया होता है। थोड़ी देर बाद काम्यार बेहोश हो जाता है, तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं फारिया उन सबको घर भेज देती है। फिर वो किसी को कॉल करके कहती है कि आ जाओ गाड़ी लेकर। उसके बाद वो काम्यार को वहाँ से लेकर कहीं चली जाती है। आयरा काम्यार को फ़ोन कर रही होती है। वो बहुत परेशान होती है कि काम्यार उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। इतने में उसकी माँ आ जाती है। वो कहती है कि आयरा, जो तुमने ज्वेलरी मंगवाई है वो देख लो। लेकिन वो कहती है कि अम्मा आप खुद देख लें। उसकी अम्मी कहती है कि क्या हुआ है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। उसकी अम्मी कहती है कि फारिया, तुम्हारे बाबा बहुत परेशान हैं। आयरा कहती है कि क्यों। तो अम्मी बताती है कि वो परेशान है कि उनकी बेटी घर से जा रही है। तुम कुछ देर उनके पास बैठ जाना था ताकि वो सुकून महसूस करें और उनकी तबीयत बेहतर हो जाए। आयरा कहती है कि मैं बहुत परेशान हूँ। काम्यार फ़ोन नहीं उठा रहा। उसने कभी भी ऐसे नहीं किया। उसने फ़ोन किया था, लेकिन मैं उसकी अम्मी के साथ थी, इसलिए मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया। अब मैं उसको इतनी दफ़ा फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन वो बात नहीं कर रहा है। आयरा उसे बार बार फ़ोन करती रहती हैं, लेकिन काम्यार फ़ोन का कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ फारिया उसे गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जा रही होती है। जब काम्यार को होश आ जाता है तो वो कहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो फारिया उसे बताती है कि हम दोस्त के घर जा रहे हैं। तो वो कहता है कि मुझे आयरा के घर जाना था। तो वो कहती है कि तुम्हें आयरा के घर छोड़ देंगे। जब वो आयरा के घर जाता है तो उसका अब्बू कहता है कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो। तो काम्यार कहता है कि मैं आयरा से मिलने आया हूँ। वो अजीब सी बातें करता है क्योंकि वो नशे में होता है। इतने में आयरा के अब्बू घर से चाबी लेकर आते हैं और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर उसके घर छोड़ने चले जाते हैं।